अगर आप धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से मांस खाने में विश्वास रखते हैं तो क्या आपको आपकी धार्मिक मान्यता के हिसाब से पता नहीं होना चाहिए कि आप हलाल मीट खा रहे हैं या फिर झटका? आज देशहित में हम आपको बताएंगे कि झटका और हलाल विवाद के धार्मिक आर्थिक पहलू क्या हैं और इस पर होने वाली सियासत भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि हलाल और झटका पर विवाद हुआ क्यों। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने यह कहा कि इलाके में चलने वाले रेस्टोरेंट्स और मीट की दुकानों को ये बताना होगा, उनके लिए अनिवार्य होगा कि वहां बेचा जा रहा नॉनवेज हलाल मीट है या फिर झटका। ये रेस्टोरेंट और दुकान पर लिखना अनिवार्य होगा। इस प्रस्ताव को दक्षिणी दिल्ली निगम स्थायी समिति ने मंजूरी दी। प्रस्ताव में कहा गया कि रेस्टोरेंट और दुकानों में मीट के हलाल या झटका होने की जानकारी इसलिए जरूरी है ताकि ग्राहकों को यह पता चल पाए कि वो किस तरह का मीट खा रहे हैं। इसलिए इस पर साफ तौर पर इसका धार्मिक पहलू है, आर्थिक पहलू है और इसका एक पॉलिटिकल पहलू है जिस पर बात हो रही है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको हलाल और झटके के बीच का फर्क हम समझाते हैं। हलाल और झटका दोनों ही जानवर या पक्षी को काटने के दो तरीके हैं। हलाल अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है जायज। मुस्लिम समुदाय सिर्फ हलाल मीट खाता है। हलाल में जानवर या पक्षी की गर्दन पर कट लगाकर छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी मौत से पहले शरीर से सारा खून निकल जाए। इसके पीछे मुस्लिमों की धार्मिक मान्यता यह है कि हलाल मांस खाने से इंसान के शरीर में किसी तरह की बीमारी प्रवेश नहीं कर पाती, जबकि झटका के पीछे जो तर्क दिया जाता है अब आपको समझाते हैं। हिंदू और सिखों की धार्मिक मान्यता यह है कि जानवर को दर्द का एहसास नहीं होना चाहिए और इसीलिए एक झटके से उसके प्राण लिए जाने चाहिए। नई दिल्ली का झटका विवाद। दिल्ली में अब हलाल को झटका। दिल्ली के दक्षिणी नगर निगम का यह फैसला हलाल को जोर का झटका है। इस फैसले से अब रेस्टोरेंट्स और दुकानों की तस्वीर बदल जाएगी और दुकानों पर नॉनवेज की पहचान भी लिखी होगी कि वहां उपलब्ध नॉनवेज हलाल है या झटका, जिससे ग्राहकों को उनकी धार्मिक मान्यता के हिसाब से खाना मिल सके। एसडीएमसी के इस फैसले को लेकर रेस्टोरेंट्स चलाने वाले क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ नई दिल्ली के एक रेस्टोरेंट पहुंची। अगर आप मीट खरीदने जाते हैं तो कितनी बार ये पढ़ते हैं कि वहाँ हलाल बेचा जा रहा है या झटका, ये तो मालूम नहीं। लेकिन अब एसडीएमसी ने ये प्रस्ताव पास कर दिया है कि जो भी लोग मीट बेचने का काम करेंगे उनको ये बताना होगा और बाकायदा बोर्ड लगाकर इसको लिखना होगा कि हलाल मीट बेच रहे हैं या झटका मीट बेच रहे हैं। लेकिन असल में बाजार में स्थिति क्या है? यहाँ रेस्टोरेंट संचालक लक्ष्मण ने बताया कि ज्यादातर खरीदार ये पूछते ही नहीं कि मीट हलाल है या झटका। मोस्टली 7 दिन में कोई एक या दो बंदा ही पूछता होगा। एक ही दो बंदा पूछता है, बाकी कोई नहीं पूछता। ज्यादा नहीं पूछते हैं, चाहे किसी भी धर्म से लोग आए। हाँ जी हाँ जी। दक्षिणी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के 104 वार्ड्स में हजारों रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। इन रेस्टोरेंट्स में 90% दुकानों में नॉनवेज परोसा जाता है, लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट में ये नहीं लिखा जाता कि परोसा जा रहा मीट हलाल है या झटका। इसी तरह मीट की दुकानों पर बिकने वाले मीट के बारे में भी पूछने पर ही बताया जाता है कि वो हलाल है या झटका। इसलिए एसडीएमसी को ये जरूरी लगा कि ग्राहकों को पता होना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं। जो हमारे किसी धर्म में, सिख में भी लिखा हुआ है और हिंदू में भी, कि हम हलाल झटका नहीं खाते, ना हिंदू खाते ना सिख खाते। तो हम ये हलाल झटका, हलाल मीट है, कोई खाना पसंद न करे, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, तो हमने इसी उस पर ही, क्योंकि मुस्लिम अपना खाएं हम अपना खाएं। एसडीएमसी ने प्रस्ताव में कहा है कि हिंदू और सिख धर्म के हिसाब से हलाल मीट खाना वर्जित है। हिंदू सिख धर्म में हलाल मीट धर्म के विरुद्ध है। हलाल मीट सिख धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। जी न्यूज ने एसडीएमसी के इस फैसले के बाद कुछ लोगों से बात की। मीट की दुकान चलाने वाले जो मुस्लिम दुकानदार मिले, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ हलाल मीट ही बेचते हैं।
जो मुस्लिम ग्राहक मिले उन्होंने कहा कि वो सिर्फ हलाल मीट ही खरीदते हैं। जो हिंदू मिले उन्होंने कहा कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि मीट हलाल है या झटका। साफ सुथरी शॉप से लेते हैं जो काफी क्लीन शॉप हो। हलाल और झटके का ऐसा कोई इशू मेरे साथ। हमारे यहाँ 4 ही रहते कुरहते हैं। केसों का कत्ल नहीं करना, दूसरा तंबाकू का सेवन नहीं करना, तीसरा पर स्त्री पर पुरुष से संबंध नहीं बनाना, ये 3 है, और चौथी है कुट्ठा मांस, हलाल मांस नहीं खाना। झटका मीट का समर्थन करने वाले मानते हैं कि फैसला हिंदू मीट व्यापारियों के हित में भी है। हलाल मीट चाहने वाले सिर्फ हलाल मीट विक्रेताओं के पास ही जाते हैं और इस तरह झटका मीट के व्यापारियों के व्यापार का अर्थतंत्र टूट जाता है। दिल्ली से पृथु के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। अब आपको ये जानना चाहिए कि हिंदू धर्म में मांसाहार को लेकर क्या कहा गया है। चलिए आपको बता देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है, जो मनुष्य पशुओं के मांस का सेवन करता है उसे दंड देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में ही कहा गया है, यजमानस्य पशुन पाहि, यानी यजमान के पशु गाय, घोड़ा, बकरी, भैंस आदि की रक्षा हो, हिंसा न। श्रीमद् भगवद गीता में खाने को सात्विक, राजसिक और तामसिक के आधार पर विभाजन किया गया है। यानी हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहार पूरी तरह वर्जित है। हालांकि भारत में बलि प्रथा बेहद प्राचीन है और कई मंदिरों में बलि का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। अब आपको सुनना चाहिए कि हिंदुओं और सिख धर्म गुरु हलाल और झटका विवाद पर क्या कहते हैं। कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा होगा कि आप किसी को मार कर खा जाइए? यहाँ पाप और पुण्य की परिभाषा वैभव निरंतर बदलती है। मेरी नज़रों में वो पुण्य है जिससे मेरा लाभ होता है, दूसरे का विनाश होता है, मुझे कोई ताल्लुक नहीं। वो शास्त्र जो मनुष्य से लेकर के जीव मात्र तक की रक्षा की बात करता है, वो शास्त्र कहाँ कहेगा कि किसी को मार कर खा जाइए? और किसी को मार कर आप खा भी रहे हो, क्या उसका वो किसी का बालक नहीं होगा या किसी की माँ नहीं होगी? वो कहते हैं ना कि नाना भरण शोभाढ्याय नाना भरण समन्वितः, वो नाना प्रकार के जीव जंतुओं में भी होता है। तुम उसे खाने की पहली बात तो मुझे लगता है कि ये मात्र कपोल कल्पना है जो आप शास्त्र का नाम लेकर कुछ भी बात कह देते हो। जो हमारा धर्म ग्रंथ है, जिनको हम गुरु मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। 1931 में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो एक प्रारूप तैयार करती है जिसको नाम दिया जाता है सिख रहत मर्यादा। उस जो सिख रहत मर्यादा है उसके अंदर ये लिखा है कि आप जो सिख हैं वो हलाल नहीं खाएंगे, जिसको इन्होंने वर्ड यूज किया कुट्ठा नहीं खाएंगे। सो 2 बातें, धर्म ग्रंथ में इसका जिक्र नहीं है, बट कोड ऑफ कंडक्ट सिख रहत मर्यादा में इसका जिक्र है। तो आपने सुना, धर्म हिंदुओं को मांसाहार की इजाजत नहीं देता और सिखों को भी हलाल मीट की इजाजत नहीं। लेकिन हलाल और झटका विवाद से ऊपर उठकर आपको यह भी जानना और समझना चाहिए कि मांसाहार क्या आपके शरीर के हित में है, इसके पीछे पूरी विज्ञान क्या है और विज्ञान क्या इसकी इजाजत आपको देता है। अगर आप हलाल मीट खाने के शौकीन हैं तो ये जानकारी आपके लिए ही है। डॉक्टर्स का मानना है कि झटका मीट हलाल मीट की तुलना में ज्यादा सेहतमंद है, क्योंकि किसी जानवर को हलाल करने के लिए उसकी गर्दन में एक छोटा कट लगाया जाता है, जिससे जानवर को मरने में 7 से 10 मिनट या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। इस दौरान जानवर में ऐसे तनाव और डर वाले हार्मोन रिलीज होते हैं जो इंसानों के लिए ठीक नहीं है, जबकि झटके से जानवर को खत्म करने में ऐसा नहीं होता। हलाल मीट होता है, झटके में क्या करते हैं, एनिमल को एक स्लिट में एक झटके में काट देते हैं। लेकिन जो हलाल का कॉन्सेप्ट ये है, हलाल वाले ये करते हैं कि वो कैरोटिड वेसल होती है उसको स्लिट कर देते हैं और ब्लड धीरे 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 बाहर निकलता है। चूंकि ये क्राइसिस की सिचुएशन होती है और आदमी जब क्राइसिस में होता है, किसी भी तरह के फियर और फ्राइट की रिएक्शन जो बॉडी में होती है, उससे बॉडी में एड्रेनलिन जो लाइफ सेविंग हार्मोन्स होते हैं वो हाई क्वालिटी में निकलते हैं, हाई वॉल्यूम में निकलते हैं, जिससे वो ब्लड में ज़्यादा मात्रा में जाते हैं। हालांकि डॉक्टर भी ये मानते हैं कि मांसाहार इंसान को बीमारियों का घर बना सकता है,
वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक इंसानों के पाचन तंत्र में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो खाना पचाने, पोषक तत्वों को सोखने, ऊर्जा के स्तर और रोग प्रतिरोध में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप मांसाहारी भोजन करते हैं तो शरीर उसे पचाने में काफी मेहनत करता है और इसका सीधा असर आपके दिल पर पड़ता है। वेजिटेरियन डाइट लें। टू बी मोर प्रिसाइज अगर मुझे पूछते हो तो मैं कहूँगा वेगन डाइट लें, जिसमें कि दूध का प्रयोग भी कम होता है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो मेन आर्टरी को ब्लॉक करती है चीज़ वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है ये मैन्युफैक्चर बाय इसकी मैन्युफैक्चरिंग लिवर में होती है और लिवर जो है एनिमल किंगडम में है। सो जो जानवर से चीज़ निकलती है, मीट, मांस जो भी है, एग है और दूध है, इन चीज़ों में एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। सो नो भी नॉन वेजिटेरियन फूड होगी इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होगा, एलडीएल, जिससे हार्ट अटैक होता है, जिससे स्ट्रोक होता है, बाकी रक्त की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, पैर की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक शाकाहारी लोगों का दिल नॉनवेज खाने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ होता है, यानी उन्हें दिल से जुड़ी बीमारियां और स्ट्रोक से होने वाली मौत का खतरा कम होता है। दिल से जुड़ी बीमारियों जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर का खतरा 16% कम होता है। इसके अलावा ऐसे लोगों में दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण होने वाली मौत की संभावना 32% कम होती है। वहीं किसी भी बीमारी के चलते होने वाली मौत की आशंका 25% कम होती है। दुनिया भर में हुए कई रिसर्च बताते हैं कि मांसाहार के मुकाबले शाकाहारी खाना डायबिटीज के रिस्क को कम करता है। वीगन डाइट मूड को अच्छा रखती है, इससे मोतियाबिंद का खतरा कम होता है। इतना ही नहीं, इससे किडनी में होने वाली पथरी को रोका जा सकता है। इसके अलावा वीगन डाइट दिल की बीमारियों और कैंसर के खतरे को कम करती है। साथ ही मांसाहारी लोगों की तुलना में वीगन डाइट लेने वाले इंसान की उम्र लंबी होती है। नॉनवेज खाने के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि मांसाहार में प्रोटीन की मात्रा बेहद ज्यादा है, लेकिन बैलेंस डाइट रखी जाए तो शुद्ध शाकाहारी खाना भी आपके शरीर के पोषण को पूरा कर सकता है। शाकाहार न सिर्फ आपके स्वास्थ्य हित में है बल्कि पर्यावरण हित में भी है। मीट और डेयरी प्रोडक्ट में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर पृथ्वी पर सभी लोग शाकाहार अपना लें तो 2050 तक हम खाद्य उत्पादन से होने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 70% तक रोक सकते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।